होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले क्या पढ़ रहे थे, त्रिभुज वाला, है ना। तो त्रिभुज में आपको हमने बताया था कि त्रिभुज मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हमने आपको बताया क्या था कि जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री पर हो, कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर, तो त्रिभुज आपस में क्या होता है? समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है ना। तो ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर आप थीटा लेते हो, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम ए बी सी है। क्या है? ए बी सी है। तो एक बात बताओ सर, एक बात और हमने आपको बताया था कि जब ऐसा ऐसा बात हो तो लंब ई होगा। क्या होगा? लंब ई होगा, है ना। कर्ण कभी नहीं बदलता है और आधार कभी भी आधार रहता है। आधार कभी भी आधार रहता है। इससे अलावा और नहीं बताते। आगे सुनिए, अगर एक और बात बताया जाए तो उसमें हम बता चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए जल्दी बता रहे हैं कि इस थीटा को उठा के कोण ए मान लिया जाए। देखिए, कोण हमने सी माना ना, यहाँ पर कोण सी माना जा रहा है तो लंब ई, क्या कि कोण के सामने वाला लंब होता है। कोण के सामने वाला ही लंब होता है। अगर कोण हाई वाला मान लीजिएगा तो एक सामने वाला लंब ई होगा। मान लीजिए इसे त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? ये त्रिभुज हो गया, है ना। तो हम मान लेते ए बी और सी। अब कौन कहेगा कि नौ, हम एकरा के मान लेते हैं, कोण ए मानेंगे तो थीटा मान लीजिए, एकरा के कोण ए मान ली तो एकरा सामने वाला जो होगा ना वो होगा लंब। क्या होगा? लंब। और जेकरा तर होगा वो वाला ससुरा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। हाई वाला कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है। यहाँ तक आपको हम बता चुके थे। अब आगे एक और बात बताए थे आपको कि यहाँ पर आप याद रखिएगा साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। ये तीन गो बात आपको बताते हैं, 3 दूनी 6 बता दिए थे। तो साइन थीटा वो बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण होगा। उसके बाद टैन थीटा लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए इसी का उल्टा हो जाएगा कौशिक का मान। कितना मान? कौशिक थीटा। इसका मान हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। इसका हो जाएगा टैन थीटा। कॉट ना हो जाएगा, टैन का क्या होता है? कॉट थीटा। इतना तो आपको बता चुके थे, ठीक है। और आगे बात, यहाँ पे देखिए, ये अभी एक त्रिभुज पढ़े हैं। त्रिभुज में आपको हम 3-4 त्रिभुज बताए थे। 3-4 त्रिभुज में आपको हमने बताया था कि त्रिभुज अभी हमने समकोण नहीं लिया है। क्या लिया है? समकोण। इसके आगे अब कल से जो भी मतलब आगे का जो क्लास होगा हम लोग का, वहाँ पर होगा समबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इस सब त्रिभुज का हम लोग चर्चा करेंगे कल के बाद, ठीक है। आज इसी पर आज इसको खत्म करते हैं, उसके बाद कल से हम लोग बेहतर करेंगे, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर आपको हम बता दें कि मान लीजिए कि हमने लंब ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ले लिया हमने मान लीजिए कितना ले लीजिए, 3 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? 3 तो नहीं होगा, 4 से हो जाएगा का? नहीं नहीं नहीं। यहाँ मान लीजिए 4 लेते हैं, यहाँ लेते हैं 3। इतना कितना लेते हैं? यहाँ पर 4 और पर 3। हमको क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। और कर्ण निकाल के आपको कोई कह दे कि त्रिभुज के सभी कोणों का मान, सभी कोणों का मान ज्ञात करें। सभी कोणों का मान, सभी कोणों में क्या क्या आ जाता है आप थोड़ा सा याद रखिएगा। साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन। एक उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस मतलब कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, है ना। वो एक उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, है कि नहीं। उसके बाद हो जाएगा टैन थीटा, उसके बाद हो जाएगा कॉट थीटा। ये हो गया आपका सभी के सभी मान। 6 गो मान होता है कथी में? एक त्रिभुज में कितना मान होता है? 6 गो त्रिभुज मान होता है और 6 के 6 आपको याद होना चाहिए। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वहाँ पर एक जगह हमने मेंशन किया था, मेंशन नहीं कर पाए वीडियो में। कॉस थीटा बराबर हमने कहीं पे बोल दिया कर्ण बटा आधार, लेकिन जबकि होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। थोड़ा सा याद रखिएगा ये बात, ठीक है। और इसका होता है कर्ण बटा आधार, तो हमने उल्टा सुल्टा या 2 उल्टा बोल दिए तो बाकी सब ठीक था। चलिए, यहाँ पर हमने क्या लिया? 4 लिया लंब और आधार कितना लिया? 3। हमको क्या चाहिए? कर्ण। कर्ण निकालने के लिए आपको हम एक फार्मूला बताए थे। क्या बताते? फार्मूला बताए थे। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, है ना, और प्लस आधार का स्क्वायर। कहते क्या? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होते बताते। चलिए, उसके बाद अब अगर हम बता दें तो लंब है कितना? 4,
तो आप 4 के स्क्वायर ले सकते हो। उसके बाद आधार, आधार 3 है तो 3 का भी स्क्वायर आप ले सकते हो। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, होता है ना। चलिए इसको जोड़िए तो हो जाएगा 25, आज 5 25 के कर होता है 5 के स्क्वायर होता है, 5 से रूट स्क्वायर से रूट कट गया, 5 आपका बाहर गया, यानी कि कर्ण कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। अगर देखिए अगर आपको इसे लंब बाटा कर्ण नहीं ना याद हो रहा है तो क्या लेके याद रखिएगा, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस और इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसको आप याद रख सकते हो। कर्ण अब इसमें आ जाएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, एक होता है आधार बटा कर्ण, इसका होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसी मान पर आप सबके मान क्या कर दो, बैठा दो, ठीक है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए आप सभी मानो, सभी कोणों का मान, तो साइन थीटा क्या बोलिएगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण बोलिएगा। तो लंब है कितना 4 बटा लंब बटा कर्ण 5 हो गया, बात खत्म। इसी का उल्टा होता है कौशिक, क्या होता है कौशिक, तो कौशिक हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि 5 बटा 4, बात खत्म। उसके बाद आप बोलिएगा कि कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कितना हो जाएगा कर्ण, यानी कि 3 बटा हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है यहाँ पर जैसे कि हुआ ना, ये होता है कर्ण बटा था, कर्ण बटा आधार 5 बटा 3 हो गया, बात खत्म। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा, कौन थीटा टैन थीटा, टैन थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार यानी कि 4 बटा 3 होगा। इसका ठीक उल्टा होता है कॉट थीटा, मतलब आधार बटा लंब, तो आधार बटा कितना हो जाएगा आधार बटा लंब, तो 3 बटा 4 हो जाएगा, ठीक। अगर इतना आप बात समझ गए हो तो समझिए 8वां में चाहे 6वां में चाहे 7वां में कहीं पर आप पढ़ रहे हो ना इस क्लास को, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो हो गया इतना मान, अगर हम इसी को कह दें कि सर इतना तो आपको समझ में आ गया, इतना उतार लीजिएगा बैक करके। अब सुनिए, अगर हम कहते हैं कि कोण सी को न मान के कोण ए मानिए, कोण क्या मानिए, त्रिभुज का कोण जो है आप ए मानो, क्या मानो, कोण ए मानो, और ए मान कर साइन या त्रिभुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करो। हम थीटा ना बोलते हैं ए बोलते हैं, थीटा ना बोलते हैं क्या बोलते हैं ए बोलेंगे, थीटा ना बोलेंगे ए बोलेंगे, यहाँ पर थीटा ना बोलेंगे ए, यहाँ पर भी क्या बोलेंगे ए, और यहाँ पर भी क्या बोलेंगे ए। अगर कोण क्या मान लिया जाए ए मान लिया जाए तब क्या होगा, तो सुनिए जब कोण इसको माना जाएगा तो इसके सामने वाला ही क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी कि आधार जो है अब आधार जो है क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा, लंब जो है क्या बन जाएगा आधार बन जाएगा। ये बात मेंशन करता है कि नहीं। तो अब हो गया बात खत्म। अब साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब ये वाला हो गया लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा वैसे ही आप लिखोगे साइन ए बराबर ए लिखोगे, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब है कितना 3 बटा 5, 3 बटा कितना हो गया 5, उसको सही हो जाएगा कौशिक थीटा, क्या हो जाएगा कौशिक, कौशिक ए ले लीजिएगा। इसी का उल्टा होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस ए ले लीजिएगा, तो आधार बटा कितना कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी कि 4 बटा 5, वैसे हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। अब सुनिए टैन थीटा क्या होगा, टैन ए ले लीजिए, थीटा ना थीटा बोला जाए, लंब बटा होता है आधार, तो लंब बटा आधार, तो 3 बटा हो जाएगा 4, वैसे ही कॉट हो जाएगा, होता है आधार बटा लंब, तो हो जाएगा 4 बटा 3। ये हो गया जब कोण का मान क्या किया जाए बदला जाए, तो ऐसे करके आप इस सबको क्या कर सकते हो बता सकते हो, ठीक। अब यहाँ तक समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, बहुत बारीकी से सीखो और कमेंट में बताओ कि समझ में आया कि नहीं, कि और बारीकी से हम आपको समझा दें, ठीक। ऐसे क्या होता है ना, देखिए अब आपके घर में छोट छोट बच्चा है, जैसे कि मान लीजिए 5वां 6ठा के, तो उसको एक आता है फॉर्म नवोदय का, कथी का नवोदय का फॉर्म डलवाओ और उसको नवोदय विद्यालय प्रवेश के लिए उससे एग्जाम दिलवाओ, सब स्कूल में आता है। और आपका छोटा भाई हो या बड़ा भाई, छोटा भाई हाँ, चाहे भतीजा भतीजा है कि नहीं, चाहे बेटा होता, तो उसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए जानकारी जबरदस्त है, जय हिंद।